अखंड ज्योति फरवरी 2022। संयुक्त परिवार की उपादेयता। संयुक्त परिवार एक वृहद परिवार है। इसमें कई सदस्य होते हैं। यह दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों का संग्रह है। परिवार के सदस्यों का अपना एक सामान्य निवास होता है। ये सभी धर्म, कर्म, शासन, प्रबंधन तथा भोजन आदि की दृष्टि से एकीकृत होते हैं। इस संदर्भ में इरावती कर्वे कहती हैं, एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं। ये एक ही रसोई से बना भोजन करते हैं। ये सभी संपत्तियों के सम्मिलित स्वामी होते हैं। वर्तमान के इस आपाधापी वाले समय में एकल परिवार की उदासीनता एक सुखद संयुक्त परिवार की चाह की ओर अग्रसर है। अब संयुक्त परिवार की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। महानगरों में लोग अब परिवार को संयुक्त रखना चाहते हैं। अपनी सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है संयुक्त परिवार। इस ओर लौटना एक शुभ संकेत है। साथ साथ रहना हमारी प्रवृत्ति नहीं बल्कि प्रकृति है। प्रकृति के विपरीत हमें नहीं जाना चाहिए। इससे अनेकों समस्याएं उभरकर सामने आई हैं। परंतु अब हम संयुक्त परिवार की धारणा को कमजोर करने के दुष्परिणाम से धीरे धीरे अवगत होने लगे हैं। परिवार से अलग होकर परिवार ही बनता है, पर उस परिवार का महत्व परिवार जैसा नहीं होता है। अलग होने पर टूटने का दर्द भी बना रहता है। उस दर्द का एहसास उस परिवार को हर पल बना रहता है। संयुक्त परिवार में चिंता हो या चिंतन हो, दोनों में संयुक्त भाव रहता है। जब चिंतन में समानता होगी और चिंता में सामूहिकता होगी तो वह स्वयं बट जाती है। चिंतन में सभी के विचार से उत्पन्न दृष्टि परिवार को बांधती है। वहीं चिंता जब सामूहिक होती है तो वह भी मिट जाती है। संयुक्त परिवार में सबसे बड़ी विशेषता है कि परिजनों से जीवंत संपर्क और संबंधों में मधुरता रहती है। कटुता का कोई स्थान नहीं होता। परिवार में जो एक भाव अपनत्व का स्वयं प्रेरणा से आता है, उसी से सारा परिवार बंधा रहता है। संयुक्त परिवार में अपनेपन का महत्व भी बढ़ जाता है। बड़ों का प्यार छोटों से बना रहता है। स्नेह का यह वातावरण बहुत मजबूत होता है। एक दूसरे की परस्पर चिंता सदैव बनी रहती है। पूरे परिवार के संबंध दृढ़ एवं मजबूत बने रहते हैं। दीदी, भाई, काका, काकी, दादा, दादी, बुआ, फूफा, भतीजा, भतीजी, पोता, पोती, मुन्ना, मुन्नी, लाला, लल्ली सभी एक दूसरे से प्यार के धागे से जुड़े रहते हैं। देवरानी हो या जेठानी हो, सभी को सभी के बच्चे अपने ही लगते हैं। हर संबंधों की परिभाषा स्वयं संयुक्त परिवारों में परिभाषित होती रहती है। कभी घर खाली नहीं लगता, घर सुनसान नहीं होता है। घर में किलकारी बनी रहती है। माधुर्य भाव सदैव बना रहता है। किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। समाज पर संयुक्त परिवार का प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। संयुक्त परिवार में अपना पराया का भेदभाव नहीं रहता है। खेल में, पढ़ाई में, घर के कामों में, बाजार जाने में, घर बीमारी में सगे संबंधी के बीच में संयुक्त परिवार का प्रभाव मधुर रहता है। एकाकी विश्वास के बजाय संयुक्त विश्वास का महत्व ज्यादा रहता है। काका काकी या घर का जो बड़ा है उसके बड़प्पन और जो छोटा रहता है उसके अलहड़पन में सदैव मनोमिलन बना रहता है। बचपन से ही एकमेव एकता के सूत्र में पूरे परिवार को चलाना निश्चित दिशा तो देता ही है, साथ ही एकता की प्रबलता को और भी प्राकट्य करता है। मिल बांटकर कार्य करना, सामूहिक रूप से भोजन करना, इन सभी संस्कारों का उदय होता रहता है। दुख भी बांटना है और सुख भी। संयुक्त परिवार में दायित्व बोध
एवं जिम्मेदारी का अनुभव होता है। एक दूसरे के लिए दायित्वों को समझना संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी देन है। मुंडन से लेकर विवाह तक के संस्कारों का स्वरूप अद्भुत है। इसकी चर्चा गांव से लेकर शहरों में भी होती है। सकारात्मकता संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी देन है। यह भाव प्रारंभ से ही पनपने लगता है। संयुक्त परिवार में एक दूसरे का सहयोग करना बोझ नहीं, बल्कि दायित्व समझा जाता है। इससे दूसरे के पूरक होकर रहने की क्षमता भी बढ़ती है। संयुक्त परिवार के आंगन में संस्कार सदैव जीवंत रहते हैं। संयुक्त परिवार आज की सबसे महती आवश्यकता है। संस्कार जो धीरे धीरे घर, परिवार और समाज से लुप्त होते जा रहे हैं। संयुक्त में युक्त यानी जुड़ने का भाव है। सदैव जुड़े रहने का भाव संयुक्तता में बना रहता है। आज इन भावों के अलावा हर कार्य हो रहा है। संयुक्त परिवार में बच्चों के ही नहीं, बड़ों के भी प्रातः जागने से लेकर सोने तक की चिंता पूरा परिवार करता है। इतना ही नहीं, यदि कोई कमजोर भी पड़ता है या हो जाता है तो वह संयुक्त परिवार की मजबूती में मजबूत हो जाता है। सभी उसकी चिंता करते हैं। सतत चलते रहना परिवार का स्वभाव हो जाता है। पूरे परिवार में उदारता का भाव नित्य उत्पन्न और मजबूत होता जाता है। जहां हो उदारता, वहां नहीं रह सकती दरिद्रता। यह कहावत संयुक्त परिवार में चरितार्थ होती है। आज परिवार एवं समाज की दिशा भटक गई है। लोग विवाह होते ही तत्काल अलग रहने की योजना बनाने लगते हैं। स्थिति अत्यंत विपन्न हो गई है। परिवार के मुखिया जो खुद समझदार होते हैं, वे घर द्वार बांटने लगते हैं, कमरा तक अलग कर लेते हैं। हर घर का अलग स्वभाव, अलग चलन होता है, जो बहुत खतरनाक है। न आने का समय न जाने का समय नियत रहता है। संयुक्त परिवार में प्रातः का पूजन एवं संध्या की आरती में सभी की उपस्थिति रौनक पैदा करती है। आज तो स्थिति बद से बदतर हो चली है। कितना अकेले रह सकते हैं और कितनी जल्दी अकेले हो सकते हैं, उसमें लोग पारंगत हो रहे हैं। स्वयं और स्वयं से बना परिवार ही अपना परिवार मानने वाले लोग अधिक हो गए हैं। ऐसे वातावरण में व्यक्ति सदैव एकाकी सा और ठगा सा रहता है। यदि कहीं जाना है तो या तो परिवार के साथ जाओ या फिर उसे अकेले या किसी के भरोसे छोड़ना पड़ता है। संयुक्त परिवार बोझ लगता होगा, पर एकाकी परिवार उससे भी बड़ा बोझ हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर अकेलापन आड़े आता है। परिवार दिन भर अकेले। अगर पति पत्नी दोनों नौकरी में हैं, तो बच्चे अकेले हो जाते हैं। सब कुछ अलग थलग पड़ जाता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो भी कष्ट में। यह दर्द संयुक्त परिवार में नहीं होता। अकेले और संयुक्त परिवार से अलग रहने में अनेकों नुकसान सामने होते हैं। सबसे पहले अपने परिजनों के संबंध ही भूल जाते हैं। न काका काकी, न दादा दादी, न बुआ जी, न भाई जी, न दीदी, न भैया, सभी बिसर जाते हैं। सब कट जाते हैं और हम दो हमारे दो में सभी संबंधों की तिलांजलि हो जाती है। संबंधों के स्मरण नहीं, विस्मरण का क्रम चलने लगता है। एकल परिवार खतरनाक होता जा रहा है। जेठ जेठानी, देवर देवरानी, भौजी भैया जैसे संबंधों में कमी आ रही है। हम संबंधों की उपेक्षा करने लगे हैं। धीरे धीरे हम अकेले रह जाते हैं। जीवन में अकेले रहने का एकाकीपन मन पर पत्थर से ज्यादा भारी होने लगता है। ऐसे में दर्द भी नहीं बढ़ता और लोग सुख का आनंद भी नहीं ले पाते। आंगन का एक होना पूरे परिवार के मन को एक कर देता है। बच्चे के सिर पर दादी के हाथों की सोने से पहले की थाप और छोटी छोटी पौराणिक कहानियां बिना किसी पाठ्यक्रम के ज्ञान से सराबोर कर देती थीं। सभी संबंधों का बचपन में शरीर से स्पर्श एहसास कराता था कि हम सभी के हैं।
एक छोटी सी कथा है। एक ने एक के जन्म पर पूछा कि बताओ, मनुष्य के जन्म और जानवर के जन्म में क्या अंतर होता है। इस प्रश्न का उत्तर देते समय कहा गया, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह किसी का बेटा, बेटी, भाई अथवा बहन होता है, अथवा किसी का चाचा होता है, परंतु जानवर किसी का कुछ भी नहीं होता है। मनुष्य में मन और भाव होता है और यह रिश्ते को जन्म देता है। जानवर किसी रिश्ते को जन्म नहीं देता। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। संयुक्त परिवार की दो ज्वलंत घटनाएं हैं। ग्वालियर में एक परिवार है जिसके 3 भाई साथ रहते हैं। इनके माता पिता भी साथ ही रहते हैं। एक चूल्हे पर ही पूरे परिवार का भोजन बनता है। पूरे परिवार में लगभग 10 बच्चे हैं। सभी एक साथ रहते हैं। उस परिवार की एकता और समता देखने लायक है। एक बार बीच वाले भाई के बच्चे की तबीयत खराब हुई तो बड़े भाई की पत्नी ताई जी उनके बच्चों के साथ बड़ी मां की तरह उसका मुंबई में इलाज करवाती रहीं। मां ग्वालियर में रहीं और ताई जी मुंबई में। घर के संयुक्त परिवार का यह विश्वास और अपनापन अनूठा था। ऐसे स्नेह के वातावरण में असंभव भी संभव होता है। बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित था। वह पूरी तरह ठीक हो गया। संयुक्त परिवार की एकता प्रतिबद्धता के आगे सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। तीनों भाई दुकान बंद करके आते हैं और वे एक एक दिशा में स्थित भगवान के दर्शन कर घर लौटते हैं। घर पहुंचकर बड़े भाई को नगद कैश दे देते हैं। उसके बाद मां को पूरी जानकारी देते हैं। फिर तीनों भाई एक साथ भोजन करते हैं। इस तरह का यह अनूठा संयुक्त प्रेम देखते ही बनता है। इसी तरह इंदौर का एक परिवार है जो 7 भाई हैं। सातों ने एक श्रृंखला में मकान बनवाया है। सभी एक साथ रहते हैं। अलग अलग मकान होने के बाद भी पूरा घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक संयुक्त हॉल है। उसी में एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है। सभी भाई, सभी बच्चे उसी हॉल में रहते हैं। साथ साथ बैठते उठते हैं। सभी का चौका एक दूसरे के जाने लायक बना हुआ है। सभी आते जाते हैं। 1-2 भाई यदि प्रवास पर, बिजनेस दौरे पर रहते हैं, इसके बावजूद भी घर पर 4-5 भाई बने रहते हैं। अपनापन एवं प्यार की ऐसी मिसाल बहुत कम जगह देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार संवेदनशीलता का अटूट बंधन है। एकाकीपन या अकेले रहना मनोरोग को जन्म देता है। यह परिजनों से दूर रहने जैसा अभिशाप जैसा ही हो जाता है। संयुक्त परिवार आज के भौतिकवादी युग में परम आवश्यक है। संयुक्त परिवार में देश बसता है। हमारी संस्कृति, परंपराएं और मर्यादाएं बसती हैं। एकता के सूत्र में बंधे रहने वाले संयुक्त परिवार में सारा संसार रमता है। भारतीय जीवन शैली का नाम ही है संयुक्त परिवार। परिवार का आधार संवेदना है। संवेदनशील भावनाओं की डोर से रिश्तों की मिठास एवं मधुरता बनी बुनी रहती है। संयुक्त परिवार में रिश्तों की यह मधुरता अधिक व्यापक होती है। इससे परिवार के सदस्यों का श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास होता है। व्यक्तित्व के गुण नैसर्गिक रूप से विकसित होते हैं। संयुक्त परिवार श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण का आधार है। यहीं पर सुख, शांति एवं समृद्धि रहती है। इसी को स्वर्गीय दिव्यता कहते हैं। अतः हमें संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। धन्यवाद।